9 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहे बाबू क्या इतना बराबर ये आप लोगों को प्रूव करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये 2014 में और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं बाबू, एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जो है बाबू वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है और यहाँ पे है बाबू एक्स वाई है। आप लोगों को प्रूफ करना है ये एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इतना बराबर ये प्रूफ कीजिए। हम लोग एलएचएस को तोड़ रहे हैं, तो एलएचएस को तोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा बाबू, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है बाबू R3 है। R1 R2 और R3। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, R1 के लिए क्या हम लोग R1 माइनस R2 करें। R1 के लिए R1 माइनस R2 करते हैं। फिर R2 के लिए हम लोग R2 माइनस R3 करते हैं। R2 के लिए R2 माइनस R3 करते हैं जी। अब देखिए तो यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है इतना जो प्रूफ करना है आप लोगों को, प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें से इसको घटा तो x में से y को घटाएंगे तो x माइनस वाई होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। फिर देखिए हम लोग R2 के लिए R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ पे होगा बाबू y माइनस जेड, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे होगा जेड एक्स माइनस कितना होगा एक्स वाई होगा, यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई होगा। हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं, R1 के लिए R1 माइनस R2 करें तो x माइनस वाई हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, यहाँ पे वाई जेड माइनस जेड एक्स हुआ। यहाँ पे R2 के लिए R2 माइनस R3 करते हैं तो यहाँ पे y माइनस जेड होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, यहाँ पे जेड एक्स माइनस एक्स वाई होगा, यहाँ पे जेड होगा, जेड स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ जो है एक्स माइनस वाई को ऐसे रहने दें, यहाँ पे होगा बाबू एक्स प्लस वाई और इंटू होगा एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या इसमें से जेड कॉमन ले लें, जेड यदि कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स होगा, यदि माइनस जेड कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू x माइनस वाई होगा जी, x माइनस वाई होगा जी। यहाँ पे हम लोग माइनस जेड कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स होगा, लेकिन हम माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस में जेड एक्स हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस वाई जेड हो रहा है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग y माइनस जेड को रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि y प्लस जेड और इंटू होगा y माइनस जेड। फिर यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो z माइनस वाई होगा और माइनस में x यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे y माइनस जेड होगा, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स वाई। अब देखिए यहाँ जो है हम लोग अब एक काम तो कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, इसमें से हम लोग जो कॉमन ले सकते हैं, इससे जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वाई यदि कॉमन लें और इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड और y माइनस जेड। यहाँ पे हम लोग y माइनस जेड यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन लिए हुए हैं, यहाँ पर क्या बचेगा बाबू x प्लस वाई बचेगा। x माइनस वाई कॉमन लिए हुए हैं, क्या बचेगा तो माइनस में जेड बचेगा जी।
अब R2 से y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। y माइनस जेड कॉमन लिए हैं, यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा जी। यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन लिए हैं, यहाँ पे माइनस में x बचेगा। फिर यहाँ पे z होगा, यहाँ पे z स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, एक्स वाई होगा। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया। अब इतना पार्ट तो आ गया, बस हमको अब इतना पार्ट लाना है। ये लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। ये बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बताइए, ये तो हमारा R1 है, ये R2 है। R1 में से R2 घटा दे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते बाबू, R1 के लिए यहाँ पे R1 माइनस R2। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, फिर है बाबू y माइनस जेड को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ जो है हम लोग घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे तो 1 में से 1 घटाएंगे, 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई में से हम लोगों को घटाना है y प्लस जेड को, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे x प्लस वाई होगा, माइनस वाई होगा और माइनस जेड होगा। क्या y से y घटेगा, यहाँ पे x माइनस जेड होगा, x माइनस जेड होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो z माइनस एक्स होगा, तो घटा करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माइनस में z माइनस में x होगा। चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं जी। अब देखिएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस जेड में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। हम इसमें से फिर माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होगा माइनस में जेड माइनस कितना बाबू, एक्स होगा। अब जो है यहाँ पर तो हम लोग इसको तो R2 और R3 को तो कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। जब चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जी। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे y प्लस जेड होगा, यहाँ पे माइनस में x होगा, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर और यहाँ पे होगा बाबू एक्स वाई होगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो है हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, एक काम करें, इसमें से और इसमें से क्या हम लोग z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी कॉमन ले सकते हैं। यदि हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे x माइनस वाई है, फिर यहाँ पे y माइनस जेड है। इसमें से यदि हम लोग z माइनस एक्स यदि कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस में 1 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस में 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा, यहाँ पे माइनस में x बचेगा, यहाँ पे z बचेगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा जी। बताइए, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर बाद में कमेंट में चर्चा करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। अब देखिए तो यहाँ जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात अपन लोगों को अब पता है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए जीरो के लिए पंक्ति स्तंभ को ढकेंगे कि गुना करके कुछ भी आ जाए, पीछे 0 है खत्म, 0 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। पंक्ति स्तंभ को ढक दे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बाबू एक्स वाई को हम 1 से गुना करेंगे, एक्स वाई बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में होगा बाबू जेड एक्स होगा। यहाँ पे -1 के लिए यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ को ढक ले तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा जेड स्क्वायर और माइनस में माइनस यहाँ नीचे लिख देते हैं, माइनस में यहाँ पे जेड और इनटू होगा y प्लस जेड होगा जी। यहाँ पे देखिए फिर x माइनस वाई, फिर है बाबू y माइनस जेड, फिर है यहाँ पे z माइनस एक्स, यहाँ पे 0 तो छोड़ ही दे। यहाँ पे होएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स, यहाँ पे माइनस में जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे वाई जेड और माइनस माइनस प्लस में जेड स्क्वायर होगा जी। बताइए जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर तो कटेगा, यहाँ पे होएगा एक्स माइनस वाई, फिर होगा वाई माइनस जेड, यहाँ पे होगा जेड माइनस एक्स और इनटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस कितना तो जेड एक्स। आरएचएस को देखिएगा, आरएचएस में हम लोगों से पूछा जा रहा था कि यही प्रूव्ड कीजिए, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया? इसको ध्यान से देखिए, क्या एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया? एलएचएस बराबर एलएचएस हम लोगों को ये तोड़ना था, आरएचएस में ये लाना था, देखिए आ गया।
LHS बराबर RHS हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बताए किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।